हेलो बच्चों, एक और शानदार टॉपिक देखना ज़रा ध्यान से, जिसका नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप बनता है हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। जी हाँ, कंप्लीट पढ़ेंगे आज। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैंने उसके लिए समय को देखते हुए उसको पहले लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आपके टिप पर है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। राइट, बीच के स्किप कर दिए मैंने क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब पता है आपको। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि पहली पड़ाव हमने पार कर लिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, इन सभी में सिर्फ हमें उसके यूनिट डिजिट चाहिए होता है। हमें जितने भी स्क्वायर हमने किए हैं उन सभी का यूनिट डिजिट हमें ध्यान रखना है। तो उसको मैंने रिफाइन करके शॉर्ट करके यहाँ पर एक और नई चीज़ लिख ली है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यूनिट डिजिट पे जो 1 है वो कहाँ मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट पे जो 1 है ये यूनिट डिजिट है इसकी। ठीक है, यूनिट डिजिट 1 जो है वो 1 के स्क्वायर से मिलता है और 9 के स्क्वायर से। आप चेक कर लो, 1 के स्क्वायर से भी 1 मिला था और 9 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट पे भी 1 हमें मिला था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं। ऐसे यदि मैं बोलूं कि भाई 4 कहाँ कैसे मिलता है, तो आप बोलेंगे यूनिट डिजिट पे सर 4 है ना, वो 2 के स्क्वायर से मिलता है, सर ये आ गया, और उसके बाद 8 के स्क्वायर से मिलता है, सर ये आ गया। राइट, तो हमने यहाँ पर एक और लिस्ट बना ली है जिसमें आपने यूनिट डिजिट लिखे हुए हैं 1, 4, 5, 6, 9। इसमें मेरे पास कुछ नंबर नहीं दिखे जब मैंने नंबरों का स्क्वायर किया। वो कौन कौन से नंबर थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर मुझे यूनिट डिजिट 2 नहीं मिला। जब भी मैंने 1 से 10 तक के नंबर का स्क्वायर किया तो मुझे यूनिट डिजिट कहीं भी 2 नहीं दिखाई दिया। उसके बाद मुझे 3 भी दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद 7 नहीं दिखा और 8 नहीं दिखा। तो जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। तो कल को यदि कोई सवाल आ जाए पेपर में, सिंपली इतना चेक करना हो कि ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाएगा या नहीं, यस और नो में आंसर देना होगा। तो आप सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट से भी पहचान सकते हैं कि दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, याद रख लेंगे, छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो नोट बना के लिख सकते हैं पेपर कॉपी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिए। तो ये सारे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। राइट, आपने लिख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं, अब आते हैं सवालों की चर्चा करते हैं। तो भाई कभी भी स्क्वायर रूट यदि आपको निकालना होगा तो पहले तो जो नंबर है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाई देगा तो आजकल का नया चलन है, कोई भी नंबर ऐसे लिख के देगा। जैसे मैं इसी नंबर को लिख के दिखाता हूँ, लिखा होगा 7744 और इसकी होल पावर 1/2, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ये भी स्क्वायर रूट ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट क्लियर है। अब देखो मैं इस सवाल को बनाता कैसे हूं। तो बनाने का तरीका हम सीधा शॉर्टकट से देखेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगा रहे हैं, जो हमने स्क्वायर रूट को निकालने का प्रीवियस कई किताबों में पढ़ा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सुनिए बड़ा ध्यान से। क्या करना है, सबसे पहले हमें आखिरी के 2 नंबर उस नंबर से हटा देना है। सबसे पहले आखिरी के 2 नंबर उस नंबर से हटा देना है, और जो यूनिट डिजिट पे 4 लिखा है इसको चेक करना है हमारी इस वाले टेबल में कि ये कहाँ मिला है। तो ये जो 4 है यूनिट डिजिट में, ये किस नंबर के स्क्वायर से मिला होगा, तो ये 2 और 8 से मिला होगा। तो हमने इस नंबर को यहाँ लिख लिया, 2 और 8 के स्क्वायर करने से ये यूनिट डिजिट पे 4 मिलता है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जो पीछे वाले नंबर थे बस इसको भूल जाइए, कुछ लिखा था सब खत्म हो गया। अब बचा हुआ नंबर है हमारे पास 77 नंबर को देखते हुए 2 स्क्वायर ऐसे ढूंढिए जिनका स्क्वायर करें और उसके बीच में हमारा ये नंबर आ जाए 77। तो एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे नंबर देता हूं मैं। जैसे मैंने 8 का स्क्वायर बोला तो आप बोलेंगे सर 64 होता है, और यदि मैं बोलूँ सर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 होता है। तो मेरा जो 77 है वो 8 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मुझे यही बीच हर बार हर एक क्वेश्चन में देखना होगा। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों के बीच में जो नंबर आया है उसका छोटा वाला नंबर जो है ना, उसका आंसर में यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास आंसर में यूज हो जाएगा, मतलब 8 हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आंसर की।
अब इसके पीछे इन दोनों में से एक वैल्यू लिखी जाएगी, या तो हम 8 के पीछे 2 लिख देंगे या तो 8 के पीछे 8 लिख देंगे। मेरा आंसर 82 भी हो सकता है और 88 भी हो सकता है। मैं 50% आंसर निकाल चुका हूं। फाइनल आंसर कैसे निकालना है, तो एक स्टेप और हमें ध्यान से सुनना होगी, जो कि क्या है 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन। जिसके लिए आपने रेंज उठाई थी उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई, तो 8 9 से कितना होता है 72, 9 8 72 होता है। अब इस 72 से क्या करिए, इसको चेक करिए। 72 से ये वाला नंबर यदि बड़ा है तो इस बड़े वाले नंबर को इसके पीछे लगा दीजिए। यदि 72 से ये वाला नंबर छोटा होता तो हम इसके पीछे छोटी वाली वैल्यू लगाते। तो मेरा पहले सवाल का जो आंसर है वो आंसर है 88। एक बार फिर से समझा दूं, मैं एक सवाल और ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, आखिरी के 2 डिजिट नंबर से हटा दिए। यूनिट डिजिट आपके पास कितना बचा, 9 है, और 9 को बनाने वाले नंबर कौन है, 3 और 7। तो मैंने यहाँ पे 3 और 7 लिख लिया। अब उसके बाद पीछे से ये नंबर भूल जाओ कि क्या थे, ठीक है। अब चलते 151 को देखते हैं, ऐसे 2 स्क्वायर ढूंढो तो आपको मिले सर 12 का स्क्वायर। ये हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरी अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 12 का स्क्वायर यदि हम बात करें आपसे तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है 12 12 144। मुझे 151 के लिए नंबर ढूंढना है, ध्यान से सुनना, 151 के लिए नंबर ढूंढने चले हम लोग। अब उसके बाद 13 का स्क्वायर यदि हम बात करें तो 169 होता है, और मुझे यहाँ पे 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन से 151 बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच में मुझे ये नंबर मिल गया है। तो अब मुझे बताओ 12 और 13 में किसको यूज करेंगे, तो आप बोलना सर हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, और छोटा नंबर सर 12 है, तो इसके आंसर की शुरुआत 12 से होगी। अब इसके पीछे क्या लगेगा सर, या 3 लगेगा या 7। तो इसका डिसीजन कौन करता है सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर। तो 12 और 13 का गुणा मिलेगा। अब 12 13 का गुणा कैसे करते हैं, तो छोटे नंबर का स्क्वायर कर लीजिए 144 और उसी नंबर को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 156। तो 12 13 का मल्टीप्लिकेशन 156 है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट वीडियो है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब मेरे पास नंबर जो है 156 है। 156 से यदि मैं बात करूं तो ये वाला नंबर इस बार छोटा मिला है, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू 3 है, तो इस सवाल का आंसर 123 हो जाएगा। वीडियो मज़ेदार लगा है, अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ वीडियो, तो मुझे इस आखिरी वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, राइट। कोई भी चीज़ डाउटफुल है एक बार